हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं टैक्सी सेक्टर के एक ऐसे फ्रॉड के बारे में आपके सामने एक ख़बर शेयर करना चाह रहा हूं कि जो मैड्रिड में हुआ है, और इस फ्रॉड के नतीजे में उस शख्स ने क्या कुछ किया और कितना कुछ नुकसान पहुँचाया हुकूमत को, इसके बारे में मैं तफसील से आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश सिर्फ वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को लाजमन सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना जो है वो हमारे लिए रहनुमाई का बायस होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि आज मुझे एक टैक्सी सेक्टर के फ्रॉड के वाक़े के बारे में आपको आगाह करना है। और ये टैक्सी सेक्टर के फ्रॉड का वाक़या जो है ये मैड्रिड में पेश आया है कि जहाँ पर नेशनल पुलिस ने एक 38 साल नौजवान आदमी जो हस्पानवी शहरियत का हामिल है उसको जो है वो गिरफ़्तार किया है। और उस शख्स का रिकॉर्ड पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं है। उससे पहले वो अब्यूज़ के जो है वो जुर्म में भी रहा है, फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो मनशियात के इस्तेमाल और दीगर और जराइम की जो है वो कहानी उसकी जो है उससे वाबस्ता है। तो नाज़रीन मोहतरम, उस शख्स को जो है पुलिस ने जब गिरफ़्तार किया है तो उसके बारे में ये इंकशाफ हुआ कि उसके पास VTC टैक्सी के 5 लाइसेंस थे, और वो VTC की 5 टैक्सियाँ नहीं बल्कि 10 टैक्सियाँ चला रहा था। अब आप हैरान होंगे कि 5 टैक्सियाँ अगर उसके पास हैं तो वो किस तरीके से जो है वो 10 टैक्सियाँ चला सकता है। तो यही उस शख्स का कमाल था कि उसने ऐसा यहाँ की हुकूमत को और अदारों को मामू बनाने की कोशिश की कि आप इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि उसने 5 टैक्सियाँ और 5 जो है वो लाइसेंस जो है वो ख़रीदे, लेकिन टैक्सियाँ 5 नहीं बल्कि टैक्सियाँ 10 खरीदी, और 10 टैक्सियों के ऊपर जो है वो उसके जोड़े बनाए। जो एक टैक्सी का नंबर होता था वही दूसरी टैक्सी के ऊपर लगा होता था। और इस ज़िमन में वो शख्स जो है वो यहाँ की जो है 2 मशहूर कंपनियाँ जो टैक्सी की प्राइवेट ऐप पे चलने वाली हैं, काबीफाई और दूसरी उबर है, उसको जो है वो उसके नाम पर वो टैक्सियाँ चला रहा था। 5 टैक्सियाँ जो है उसकी वो काबीफाई के जो है वो चल रही थी और 5 ही उबर से चल रही थी, लेकिन उनके नंबर जो है वो मिलते जुलते नंबर थे। चूँकि गाड़ियाँ 5 थी लेकिन उनको 10 किया गया था, और वो गाड़ियाँ जो है वो शहर के अंदर सर्कुलेट करती थी। और आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि उस शख्स ने यहाँ के महकमा टैक्स को और वर्करों को जो है एक्सप्लॉइट किया है कि जिन 5 वर्करों को उसने बग़ैर जो है वो पेपरों के और बग़ैर जो है वो काम के रखा हुआ है, तो जाहिर बात है कि उनका कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो इलीगल तौर पर वो काम कर रहे थे। तो 10 टैक्सियाँ वो चलाने का इर्तिकाब कर रहा था। पुलिस को इस चीज़ का इंकशाफ उस वक्त हुआ कि जब एक शख्स ने दोनों ही टैक्सियाँ, एक ऊबर की टैक्सी थी और एक काबीफाई के लिए काम करती थी, उन दोनों को एक बार के बाहर जो है वो पार्किंग में इकट्ठे खड़े देखा, और दोनों का जो है वो नंबर प्लेट एक ही थी। तो उसने पुलिस को मुत्तला किया, और नेशनल पुलिस पहले ही इस केस के ऊपर काम कर रही थी। तो वो उसकी वीडियो और उसकी तस्वीर जो है वो बहुत ही मुमद्दो माविन साबित हुई, और उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जो है वो वहाँ पर जाकर रेड किया और उस शख्स को गिरफ़्तार किया। तो उसके कब्जे से जो है 10 गाड़ियाँ निकली हैं कि जिनमें से आपको जैसे कि मैं बताया कि 5 गाड़ियाँ तो लीगल हैं लेकिन 5 इलीगल हैं, लेकिन उनके ऊपर नंबर जो प्लेट है वो उन 5 गाड़ियों की लगाई गई जो लीगल है। लिहाजा 10 गाड़ियाँ वो आदमी सर्कुलेट कर रहा था। उसने यहाँ के महकमा टैक्स को भी जो है वो लाखों यूरो फ्रॉड और दीगर मामला किए हैं। तो उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके ऊपर जो है टैक्स चोरी और दीगर जो है जाली जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करने और दीगर जो है मामला के ऊपर जराइम में उसको धर लिया है, और इस वक्त वो मैड्रिड के पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इसके बारे में मज़ीद तहकीकात कर रही है। तो ये टैक्सी सेक्टर का एक बहुत बड़ा फ्रॉड, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेगुलर टैक्सी वाले हैं और काबीफाई और ऊबर, इनके आपस में यहाँ पर जंग है, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर ये जो है प्राइवेट टैक्सी चले, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि प्राइवेट टैक्सी और रेगुलर टैक्सी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा। तो अपने मेज़बान को इसी खबर के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।